नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे खलजी डायनेस्टी यानी खिलजी डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पिछले क्लास में खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर के बारे में बात किए थे जिसका नाम क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। तो आज देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम यदि हम बात करें तो क्या था, अली गुरशप। ठीक है, अली गुरशप इसके बचपन का नाम था। कहा जाता है कि अली गुरशप के माता पिता की देहांत बचपन में ही हो जाता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता का मृत्यु जो है वो इसके बचपन में ही हो जाती है। और इसको पाल पोसना मतलब बड़ा करना सारा जिम्मेवारी जो है वो कौन निभाता है, इसका चाचा जान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, वही इसको योग्य भी बनाता है। लेकिन यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अगेंस्ट में ये क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी बगावत कर दिया था, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में भी बताए थे, है ना, कि इलाहाबाद में कड़ा के पास, ठीक है ना, कि वो अपने चाचा जान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पहले चाकू मार के हत्या कर देगा और बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी उसके सर को कलम करके कहां लेके जाएगा, दिल्ली, है ना, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके। तो वाकई में जैसा तुम सोच रहे हो कि अलाउद्दीन खिलजी क्या वाकई में बहुत क्रूएल था, तो हाँ, वाकई में ये बहुत क्रूएल भी था। इसने अपने साम्राज्य में अपने शासन काल के दौरान, है ना, बहुत अच्छे काम भी किए हैं तो बहुत खराब काम भी किए। इसको अच्छे काम के लिए भी याद किया जाएगा और इसको खराब काम के लिए भी याद किया जाएगा। ठीक है, 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका रूल्स टाइम है। ठीक है, ये अपने लाइफ में दो तरह का उपाधि धारण किया था। एक कवि रहता था जिसका नाम क्या था, अमीर खुसरो, है ना, और वो अमीर खुसरो एक ऐसा कवि और इतिहासकार था जो दिल्ली सल्तनत के 9 सुल्तानों के दरबार में रहा था। सबसे ज्यादा लंबे समय तक दरबार में रहने वाला व्यक्ति कौन था, अमीर खुसरो। तो वही अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहता था और उसने अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दिया था क्या, विश्व का सुल्तान, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सुल्तान, और क्या, शेपर्ड ऑफ द पीपल, मतलब जनता का चरवाहा। यानी अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो जो है वो कितना उपाधि दिया है, 2। पहला विश्व का सुल्तान इसे कहा है और दूसरा क्या कहा है, जनता का चरवाहा कहा है। ठीक है, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा जान, किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, पता है, चाकू मार के इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दिया था और साथ ही साथ उसका गला काटकर वो कहां लेकर आया था, दिल्ली, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। उसकी क्रूएलिटी को पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया था, है ना, और अलाउद्दीन खिलजी के रोल को बहुत हद तक रणवीर सिंह जो है ना इस पद्मावत मूवी में दिखाने की कोशिश किया। बहुत अच्छा एक्टिंग भी किया है रणवीर सिंह। पद्मावत यदि नहीं देखे हो तो नॉलेज के खातिर आप लोग भी इस मूवी को देख सकते हो। ठीक है, ख्वाब था भैया इसका बहुत बड़ा बड़ा, अलाउद्दीन खिलजी का जो ख्वाब था ना वो बहुत बड़ा बड़ा था। जैसे पहला ख्वाब था कि ये सिकंदर की तरह, सिकंदर महान, वो अलेक्जेंडर है ना जो विश्व विजेता बनना चाहता था, तो ये भी पूरी दुनिया का विजेता बनना चाहता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर महान की तरह पूरा दुनिया का शासक बनना चाहता था। ये केवल दिल्ली से खुश होने वाला शासक नहीं था, है ना, तो ये विश्व का सुल्तान बनना चाहता था। ठीक है, साथ ही साथ इसी वजह से लोग इसको सिकंदर ए सानी या सिकंदर सेकेंड के नाम से जानते थे। समझ गया ना, यानी अलाउद्दीन खिलजी का कई नाम हम लोग जान गए। पहला क्या बताया, अली गुरशप, बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, सिकंदर ए शानी और सिकंदर सेकेंड, ये सब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका एक ख्वाब था, है ना, जिस प्रकार से इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था, है ना, उसी प्रकार से इसका भी ख्वाब था कि हम भी इस्लाम के जैसा ही एक नया धर्म के स्टार्ट करें, है ना, जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे, उसी तरह हम भी एक नए धर्म की स्थापना करना
लेकिन दिल्ली का एक काजी था, ठीक है, दिल्ली में एक काजी था जिसका नाम था अताउल्ला खान, ठीक है, अताउल्ला खान, वो इसका दोस्त था। वो उसने इसको समझाया कि ये धर्म वर्म की स्थापना करना ये संत लोगों का काम है, सूफी संतों लोगों का काम है, ये शासक वर्ग का काम नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा कि तुम अपने इंपायर को फैलाओ, समझ गया ना, अपने साम्राज्य को विस्तार करने, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पर, ये सब चीज पर जोर दो, ना कि नए नए धर्म की स्थापना करने पर जोर दो। तो उसने अपने इस ख्वाब को त्याग दिया। ये जो सपना था ना कि वो एक नए धर्म की स्थापना करेगा, वो इस सपने को छोड़ दिया, ठीक है। काम भी इसने कुछ बहुत अच्छे अच्छे किए, जैसे इसने अपने शासन काल में परमानेंट आर्मी रखा। अभी तक ऐसा नहीं होता था, दिल्ली सल्तनत के बाकी जो रूलर थे वो परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे, अस्थाई सेना नहीं रखते थे। अस्थाई सेना का मतलब क्या था कि जैसे जब युद्ध होने की समय आती थी तो राजा नए नए सैनिकों को बहाल करता था, लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम परमानेंट आर्मी रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सैन्य अभियान किया जा सके। परमानेंट आर्मी को रखना और मेंटेन करना दोनों अलग बात है। जैसे अभी हम लोग भारत में रह रहे या किसी भी देश में है तो भारत की अपनी एक परमानेंट सेना है ना, ऐसा तो नहीं ना कि जब युद्ध छिड़ेगा तब सेना में बहाली करेंगे, तब वो लड़ने के लिए जाएगा, तब तो हो गया लड़ाई अच्छा से, है ना, ऐसा नहीं ना होगा जी। इसीलिए इसने भी परमानेंट आर्मी रखने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है, परमानेंट आर्मी की हमेशा हमारे पास आर्मी रहेगा। और आर्मी में उसने सुधार करने के लिए भी क्या किया, डिटेल्स ऑफ सोल्जर्स। जैसे पहले लोग क्या करते थे कि सेना में बहाल हो गए, सरकार के तरफ से यानी राजा के तरफ से पैसे ले रहे हैं, और जब युद्ध के समय आया तो अपने बदले किसी और को लड़ने के लिए भेज दिया। कौन जाता है मरने के लिए? सपोज दैट आपकी नियुक्ति हो गई किस चीज में, सेना में, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो तुम कम पैसा देकर अपने किसी आदमी को भेज दिया लड़ने के लिए, तो लेकिन ये तो गलत हो गया ना। सेना तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो मिलिट्री का ट्रेनिंग किया वो तो ना ज्यादा योग्य होगा लड़ने के लिए। तो उस जमाने में सैनिक लोग इसी प्रकार से करते थे। तो इसने कहा नहीं, सैनिकों का पूरा हुलिया लिखो, जो बहाल हो रहा है उसका पूरा बायोडाटा बनाओ, चाहे वो उसका नाम हो, उसका एड्रेस हो, उसका कद काठी, उसका कलर, उसका A to Z पूरा बायोग्राफी उसका लिखो, ताकि युद्ध के समय कोई भी सैनिक अपने से किसी और को वो एक्सचेंज नहीं कर सके। साथ ही साथ उस जमाने में जो राजा के द्वारा सैनिकों को घोड़ा दिया जाता था, हट्टे कट्टे घोड़े दिए जाते थे, लोग इतने लालची होते थे, क्या करते थे भाई, घोड़ा अच्छा वाला घोड़ा घर पे रख लिया, और जब राजा को आवश्यकता हुआ तो वो मरियल घोड़ा को देकर भेज दिया युद्ध में। तो मरियल घोड़ा कोई काम का रहेगा क्या, नहीं ना। इसलिए इसने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, गर्म लोहे से, है ना, गर्म लोहा करके घोड़े के शरीर पे लगा दिया जाता था, तो उससे घोड़े के शरीर पे एक परमानेंट मार्क हो जाता था। ये तो मैं एक सिंबल के जैसा दिखाया हूं, है ना, कि यहाँ पे पी लिखा हुआ या कुछ एक इमेज बना हुआ, लेकिन इसी प्रकार से घोड़े के शरीर पे दाग दिया जाता था, मतलब गर्म लोहे से निशान बना दिया जाता था, ताकि कोई भी सैनिक घोड़े को भी बदल नहीं सके। हम इल्तुतमिश के समय बताए थे कि वो सैनिकों को या सभी को इक्ता दिया जाता था, कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, कोई जमीन नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या दिया जाएगा भाई, कैश पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और इसने क्या किया, जमीन तो दिया नहीं, बल्कि जितने भी नोबेल्स लोगों के पास जमीन था सबको छीन लिया, और सबको, हाँ, सबको छीन कर उसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया कि ये सारे जमीन जो है वो अब राजा के अंदर होगा। इस जमीन को खास महल कहा गया, खास जमीन कहा गया, समझ गया ना। तो इसने जमीन दिया नहीं, बल्कि जमीन जिसके पास था भी उन सब के जमीन को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसने कुछ एक्सपीडिशन भी किया। जैसे आज एक छोटे से एक्सपीडिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे इसका एक सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, नुसरत खान। इसने नुसरत खान को गुजरात विजय करने के लिए भेजा था, ठीक है। कहां पे, गुजरात, है ना, देखो ये गुजरात है ना, गिरनार, ठीक है। यहां का शासक था हमीर देव, सॉरी ये राजस्थान का हमीर देव था।
ये यहां पर गुजरात विजय करने के पीछे इसका कारण था कि समुद्र के तट को यानी समुद्री बंदरगाह को देखना और उस पर कैप्चर करना। लिखा होगा फॉर सी पोर्ट, है ना। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किस लिए किया था? तो बंदरगाह हासिल करने के लिए, मतलब सी पोर्ट, ताकि वो फॉरेन ट्रेड कर सके, समझ गया ना, समुद्री व्यापार कर सके। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जनरल्स नेमली उलूग खान एंड नुसरत खान, दो इसके ज्यादा फेवरेट थे पहले, अभी हम बताएंगे। नुसरत खान और एक क्या नाम था? उलूग खान। यही नुसरत खान जो है ना, वो गुजरात में कैम्बे नाम का एक जगह था, कैम्बे के बाजार से, ठीक है, कहां से? कैम्बे के बाजार से नुसरत खान जो है वो एक गुलाम को खरीदेगा। ठीक है, किसे खरीदेगा? एक गुलाम को 1000 दिनार में। दिनार क्या था उस समय का? करेंसी। उस समय का क्या था? करेंसी। यानी नुसरत खान कैम्बे के बाजार से कितना में? 1000 दिनार में एक गुलाम को खरीदेगा, और उसका नाम क्या है? मलिक काफूर। उसका नाम क्या है? मलिक काफूर। ये तो पिक्चर में रोल किया मलिक काफूर का। ठीक है, मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा गया। ठीक है, मलिक काफूर को क्या कहा गया? 1000 दिनारी कहा गया, समझ गए। तो मलिक काफूर को किसने खरीदा था? नुसरत खान। कहां खरीदा था? कैम्बे के बाजार। कैम्बे का बाजार कहां पे? गुजरात में। इसीलिए मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता? 1000 दिनारी के नाम से। आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेवरेट व्यक्ति बनेगा कौन? मलिक काफूर, है ना। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का तुरुप का इक्का रहेगा। जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो काम कौन करके देगा? मलिक काफूर, है ना। इसने कई सैन्य अभियान चलाया, कल के क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे साउथ के क्षेत्र जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ठीक है, ये सारे एरिया जीत कर ला कर देगा कौन? मलिक काफूर। यानी मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को विस्तार करने में, कोहिनूर के हीरे को ला कर देने में, ठीक है, ये सारा रोल प्ले करेगा कौन? मलिक काफूर। ठीक है ना। मलिक काफूर जो था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ समझो कि एक बॉडीगार्ड भी था, उसकी परछाई की तरह रहता था। 1000 दिनार में इसको भले ही खरीदा था, लेकिन ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा, जो कि कल के एक्सपीडिशन में हम लोग देखेंगे। और वो जो स्टोरी है जिसके ऊपर मूवी बनी थी पद्मावत, है ना, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में किस वजह से लड़ाई होगी, उसके पीछे की कहानी क्या रहती है, वो सारे कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।